हेलो मेरे दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। प्रश्न नंबर 3 में तो क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना पड़ेगा, क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग को इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि द्वारा निकालना पड़ेगा, यानी कि भाग देकर नहीं, गुणनखंड विधि। आइए हम लोग इसको गुणनखंड खंड कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग को इसको बनाना पड़ेगा। तो आइए ना कर लेते हैं गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे क्या बोले थे आपको, जब भी सम संख्या रहे या फिर जीरो रहे तो 2 से ही लगेगा हमेशा। तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, 6 बार में लगेगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 3 बार में लगेगा, अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 3 से लगेगा, तो यहाँ पे 3 से लगा दिए एक बार में। अब फिर हम लोग यहाँ पे 15 का फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 का, तो विषम संख्या से ही लगेगा। कितना से लग रहा है, 3 से लग रहा है। कितना बार में, 5 बार में। फिर 5 से लग रहा है एक बार में। अब यहाँ पे क्या है आपका, एक 21 है, 21 को यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे 21 भी 3 से ही लगेगा। तो यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 21, क्या होगा यहाँ पे, कितना बार में 21 आएगा, 3 कम तो 7 बार में 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर 7 से लगाएंगे एक बार में, कहानी खत्म इसका। अब हम लोग को क्या बोला है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए सब पहले हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो आइए हम लोग आराम से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 12 को यहाँ पे क्या किए थे, दो बार है, 2 गुने में 2। फिर यहाँ पे क्या आपका 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिए। फिर गुने में 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिए। यहाँ पे क्या आपका 15 है। फिर यहाँ पे हम लोग 15 को करेंगे, यहाँ पे 15 का क्या था, 3 गुने में 5। यहाँ फिर क्या आपका है 21 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 21 को किससे किससे हुआ था, तो 3 से हुआ था और 7 से। और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसमें भी 1 आ जाएगा। 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपका, तीनों में कॉमन 3 देखने को मिल रहा है। ये तीनों में कॉमन हम लोग का क्या देखने को मिल रहा है, 3। तो यहाँ पे 3 कॉमन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 3 ही आपका एचसीएफ निकल के आएगा। जो तीनों में कॉमन दिखे वही आपका क्या होगा, यहाँ पे एचसीएफ निकल के आएगा। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का 3 आ गया एचसीएफ। यहाँ पे 1 भी दिख रहा है, बट 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। यहाँ पे 1 भी लिख रहा है, तो यहाँ पे गुने में 1 लिखे, फिर 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है लिख के, तो हम लोग लिख देते हैं। आइए आप लोग को समझाने के लिए। तो फिर हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, अब एलसीएम। एचसीएफ तो आ गया, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोला है। तो एचसीएफ आ गया, अब हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे एचसीएफ जो आया, जो इसमें कॉमन दिख रहा था आपको, उसको एक बार लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक बार ले लिए उसको, 3 को एक बार ले लिए। अब क्या करना पड़ेगा, जितना बचा एलसीएम में क्या हुआ, जो एक बार आ रहा था कॉमन, तीनों में मिल रहा था, उसको एक बार ले लिए। देखिए क्या मिल रहा था, तीनों में कॉमन 3 मिल रहा था, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो तीनों को एक बार लेना है, यहाँ 3 बार नहीं लिख देना, एक ही बार लिखना। तो एक बार हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब जो जो इसमें बचा सबको लिखते चलो। अब इसमें तीनों में क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा है एक बार, तो फिर यहाँ पे 2 लिखे। फिर यहाँ एक बार 2 बचा है, फिर यहाँ पे गुने में 2 लिखाएगा आपका। फिर यहाँ पे कुछ बचा नहीं बचा। अब नीचे वाला हम देखो 15 में एक बार बचा है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 ले लिए हम लोग। फिर यहाँ पे गुने दे दिए। फिर यहाँ पे क्या बचा आपका 21 में एक बार 7 बचा, यहाँ पे 7 ले लिया। अब सबको हम लोग गुना कर देना है, जितना आएगा वही आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 गुना 2 करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 गुना 2 करेंगे तो 6 गुना 2 करेंगे, 6 12 हो जाएगा। और फिर 12 गुना 5 करेंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 60 गुना 7 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 7 गुना 6 करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, यानी कि 420 आपका एलसीएम निकल के आ गया। और एचसीएफ क्या निकल के आया था आपका 3, एचसीएफ 3 आया, और एलसीएम क्या आया आपका, तो 420 आया। तो यहाँ पे क्या बोला था हम लोग को, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखने बोला था, हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिख के दिखा दिए। यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पे आंसर है, और ये आपका यहाँ पे आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।